शालोम एवरीवन। आज हम मुक़द्दस यूहन्ना आरफ़ का जो मुकाशवा है उसके सेकंड चैप्टर में जो है उसकी जो पहली कलीसिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना आरफ़ का मुकाशवा उसका दूसरा बाब उसकी पहली से 7वीं आयत तक। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकीलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर कलाम की खास बरकत का शुक्र। आमीन। अच्छा, दो चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर। पहले हम इफिसस के बारे में देखते हैं। इफिसस जो है ये एक फेमस सिटी है तुर्की में, और ये जो सिटी थी ये तकरीबन 100 एडी तक जो है इसका जिक्र है। और इस कलीसिया में जो है ये एक फेमस सिटी थी। जोग्राफिकली इसको देखा जाए तो ये बहुत ही मेगा सिटी थी। यहाँ पर बहुत सारी सोर्स ऑफ अट्रैक्शंस थी। आप इस तरह से हिसाब लगा लें जिस तरह के अमेरिका में लॉस एंजलिस है या फिर न्यूयॉर्क सिटी है, जहाँ पर मेजर मेजर अट्रैक्शंस हैं। तो ये सिटी भी ऐसी ही थी। कल्चरल और मजहबी लिहाज से ये बहुत बड़ी सिटी थी, और यहाँ पर जो है हर तरह का ट्रेड होता था। और अगर हम इसको चर्च के हिसाब से देखें तो चर्च कैसा था यहाँ पर। यहाँ पर चर्च मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेगा चर्च होगा, जैसे बहुत बड़ा चर्च होगा, क्योंकि यहाँ पर यूहन्ना रसूल ने प्रीच किया और पौलुस रसूल ने यहाँ पर प्रीच किया। और साथ साथ में अगर हम रसूलों के अमाल उसके 19 बाब और उसकी पहली आयत में देखें तो एक्विला और जो प्रिस्किला थी वो भी इन्होंने यहाँ पर प्रीच किया। और अपोलोस जो था उसने बताती में थी, उसने भी यहाँ पर जो है अपनी प्रीचिंग दी। इफसियों का जो ख़त है वो भी इसी जगह के लिए लिखा गया। तो यहाँ पर कैसी बड़ी कलीसिया होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मेन अपोस्टल्स हैं, जो मेन रसूल हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है वो प्रीचिंग दी है। तो ये चर्च में कहती हूँ कि बहुत ही जोशीला चर्च होगा, इसके काम बड़े ज़बरदस्त होंगे। और ये यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि यहाँ पर मुझे खुदावंद यीशु मसीह का जो बताने का जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। उसको शिकायत है इस चर्च से, लेकिन वो पहले उसके अच्छे काम बता रहा है कि और तू सब्र करता है मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर यहाँ पर देखिए खुदावंद यीशु मसीह उसको उसकी अच्छी बातें पहले बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उसको एक शिकायत भी बता रहे हैं कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है काम कर रहे होते हैं चर्च के लिए, हम चर्च भी जा रहे हैं, हम रोज़ा भी रख रहे हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या सिर्फ हम एक ड्यूटी के तौर पर कर रहे हैं, ना दिल से वो चीज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो खुदा जो है हमारे दिलों को जांचने वाला खुदावंद है। और यहाँ पर जो है खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। यहाँ पर मुझे पौलुस रसूल की एक बात याद आ जाती है कि वो कहता है कि अगर मैं अपना जिस्म भी जलाने को दे दूँ, अपना सब कुछ बेच के गरीबों को भी दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो क्या फ़ायदा। मोहब्बत जो है वो सबसे अफजल है। और मोहब्बत क्या है? मोहब्बत ये है कि हम अपने रूह से, अपने दिल से, अपनी जान से, अपने जिस्म से, अपनी पूरी ताकत से जो है खुदा को मोहब्बत रखें, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर जो है मोहब्बत रखें। और मोहब्बत जो है अफजल है सबसे। तो अगर वो ये काम कर रहे थे, लेकिन क्या पता उनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो कि काम तो ये कर रहे हैं लेकिन अंदर से उनके दिल अच्छे ना हों। फिज़िकली वो जो है वो बहुत एनर्जेटिक हो, लेकिन स्पिरिचुअली वो जो थे उनकी जो मोहब्बत जो थी वो पहली जैसी नहीं रही थी। उसको कह रहा है कि तौबा कर, नहीं तो मैं आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूँगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और जो है यहाँ पे ज़िक्र है, निकीलियों के कामों से नफ़रत रखता है। निकीलियो वो लोग थे जो कि पहली कलीसिया में से जो चुने हुए क्रिश्चियंस थे वो थे। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे, जैसे कह लें कि आप कड़वे दाने जो होते हैं, उन्होंने क्या किया कि पहली कलीसिया में से कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिन्होंने बोला कि नहीं, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया और गलत तालीम फैलाना शुरू कर दी कि हम जो है बुतों की कुर्बानी खा सकते हैं, और हरामकारी जो है उसके जो कुछ काम है, जैसे कलीसिया में कुछ चीज़ें मना है
तो उन्होंने जो है ना उन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया और ऐसी तालीम देनी शुरू कर दी कि लोग जो हैं वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएँ और हरामकारी करें। मतलब कि गैर कौमों की जो चीज़ें थी वो उन्होंने उनके साथ तालीम देनी शुरू की कि नहीं नहीं ये ऐसा ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया। जैसे आजकल के कुछ चर्चेज़ हैं जो कि होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करते हैं और भी जो दूसरी बातें हैं, बुतों की कुर्बानी खाना और दूसरे जुए में जुटना, इस चीज़ों को जो है ना वो प्रमोट करता है। तो इस चीज़ से खुदा को नफ़रत है और ये यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बोला है कि अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नेकीलियों के कामों से नफ़रत रखता है जिनसे मैं भी नफ़रत रखता हूँ। ये कलीसिया जो है, ये कलीसिया ऐसे कामों से नफ़रत रखती थी, लेकिन यहाँ पर बस शिकायत खुदावंद यीशु मसीह को क्या है कि उसने जो है अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। तो वार्निंग जो है उसको खुदावंद यीशु मसीह दे रहा है कि अगर तू तौबा नहीं करेगा तो मैं तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूँगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि चिरागदान क्या है, कलीसिया है। तो अगर ये लोग इस चीज़ पर तौबा नहीं करेंगे तो मतलब कि उस कलीसिया को यहाँ से हटा देगा। अच्छा, आगे जो है वो कहता है कि जिसके कान हो वो सुने करो, कलीसिया से क्या फरमाता है, जो गालिब आए मैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूँगा। है कि जब आदम, जिसे खुदा ने कहा था कि तो इस दरख्त का फल नहीं खाना, फल तो उसने बाद में खाया, लेकिन उसने पहले जो गुनाह किया वो ये था कि उसने नाफरमानी की। और जब खुदा जो है उससे आकर पूछता है कि आदम तूने ऐसा क्यों किया, तो वो उस चीज़ को जो है ना रियलाइज़ नहीं करता, तौबा नहीं करता, मतलब माफ़ी नहीं मांगता। वो आगे से कहता है कि ये औरत जो तूने मुझे दी इसने ये मुझे बहकाया। तो वहाँ पर उसको क्या सज़ा मिली थी कि वो बाग़ अदन से निकाल दिया गया था, फिर दोस्त से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने वो फल खाया था। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमें वादा कर रहा है कि अगर तुम लोग जो है अपने गुनाहों से तौबा करते हो तो मैं तुम्हें उसी फिरदौस का, जो खुदा का फिरदौस है, फल खाने को दूँगा। तो ये जो कलीसिया है, हमें इस कलीसिया से, ये भले लेटर जो है उस कलीसिया के लिए लिखा गया है, लेकिन आज हमें देखने की ज़रूरत है कि आज जो मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो क्या मैं सिर्फ दिखावे के लिए कर रही हूँ, और मैं भले जितने भी चर्चेज़ के काम कर रही हूँ या जो भी नेकी के काम कर रही हूँ, क्या सिर्फ दिखावा है, रूहानी मेरे अंदर रूहानी जड़ पकड़े हुए है कि नहीं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ जा रहा था तो उसने एक दरख्त को देखा जो दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा था कि उसमें फल होगा, लेकिन जब वो करीब जाता है वो देखता है कि इसमें फल नहीं है, तो वो उस दरख्त को जो है कर्ज करता है और वो दरख्त जो है अगले दिन सूख जाता है। खुदावंद यीशु मसीह को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम दिखावे के तौर पर जो है हम अच्छे नज़र आ रहे हैं लेकिन हमारे अंदर फल ही नहीं है। वो दरख्त जो है उसको इसलिए नहीं बुरा भला कहा गया कि वो जो था उसमें फल नहीं था, वो इसलिए बुरा भला दिखाया गया क्योंकि वो बहुत डिसेप्टिव था। वो नज़र आ रहा था कि बहुत अच्छा है, इसके अंदर फल होगा, वो धोखा दे रहा था। तो आज हमें भी अपने आप पर नज़र करने की ज़रूरत है कि मैं ऐसा दरख्त तो नहीं कि जो मैं सिर्फ दूसरों को धोखा दे रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत फल है और अंदर अंदरूनी तौर पर मेरे अंदर कोई फल नहीं। खुदावंद जो है आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे और इस कलाम को ज़रूर पढ़ें और इस कलाम को पढ़ के जो है आपको मालूम होगा कि हमारे अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा को पसंद नहीं है और हमें वाकई में उस पर जो है अमल करने की हमें रिपेंट करने की ज़रूरत है और अमल करने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह आपको इस कलाम से बरकत दे।